अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा है। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पे, जिसे आम अल्फाज में हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी कहा जाता है। अब होता क्या है? होता यूँ है कि हमारे जिस्म में जो खून है वो दिल से एक मखसूस प्रेशर के साथ पंप आउट होता है और फिर वो हमारे पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। अब हमारी जो डेली एक रूटीन होती है उसके हिसाब से हमारे ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। ये जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर आप सो रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर एक मखसूस वक्त के लिए आपका ब्लड प्रेशर एक मखसूस लिमिट से ज़्यादा रहने लग जाए तो उसको फिर हम जो है हाइपरटेंशन लेवल करते हैं। अब पाकिस्तान में जो इसकी रेशो है, जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन है, 18% एडल्ट पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन जो है हाइपरटेंशन का शिकार है इस वक्त। और जो 45 साल से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है, तकरीबन 33% जो हमारी 45 साल से ऊपर पॉपुलेशन है वो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के मर्ज उनको लाहक हो चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे किसी जानने वाले को या हमें हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी का मर्ज लाहक हो गया? तो इसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इसकी कुछ अलामात होती हैं, जिनमें सबसे जो मखसूस इसकी अलामत है वो है सर का दर्द। यानी अगर आपको सुबह उठने के फौरन बाद सर का दर्द शुरू हो जाता है और वो रहता है, या आपको बार बार सर का दर्द हो रहा है, तो ये उसका एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके नाक से खून बार बार आता है तो ये भी इसकी एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी जो दिल की धड़कन है वो बेतरतीब होती है, आपको दिखाई देने में मसला आता है, आपको धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा आप थकावट महसूस करते हैं, आपको हर वक्त मतली किसी कैफियत होती है। इसके अलावा आपके कानों में से आवाज़ अगर आती है तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर की चंद एक अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन कि अगर आपकी छाती में दर्द रहता है तो ये भी हाइपरटेंशन की कुछ अलामात में से हैं। अच्छा जी, अब ये होता किस वजह से है? इसकी कुछ एक वजूहात हैं। एक तो ये इट रन्स इन फैमिली के, मतलब ये आपकी जेनेटिक्स में भी होता है। अगर आपके ख़ानदान में से, आपके पेरेंट्स में से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है या उनको रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवर वेट हैं, आपका वेट आपके जो होना चाहिए, जितना आपके कद और उम्र के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, अगर उसका आपका वेट उससे ज़्यादा है, आप नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप फ्रूट और सब्जियों का कम इस्तेमाल करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप कॉफ़ी, चाय या बाकी ऐसी ड्रिंक्स जिनमें कैफीन ज़्यादा होती है अगर आप वो ले रहे हैं, आप सो ठीक से नहीं रहे, या आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आप में हाइपरटेंसिव होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिनमें गुर्दों की बीमारियां हैं, उसकी वजह से, शुगर की वजह से, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जिसमें सबसे ज़्यादा थायराइड का मसला आता है, थायराइड की वजह से आप हाइपरटेंसिव हो सकते हैं। इसके अलावा चंद एक ऐसी मेडिसिन है जो लेने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है, जिनमें ख़वातीन जो अपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं, यानी कि पैदाइश में वक्फे के लिए जो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं उनमें पोटेंशियल होती है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर सकें। इसके अलावा जो हम आमतौर पे एनसेड्स लेते हैं, यानी दर्द कुशा गोलियां जिनको हम रूटीन में ले रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर सकती हैं। ये तो होगी इसकी वजूहात। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? आपने भी सुन रखा होगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आपने अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कुछ तब्दीलियाँ लानी होंगी। इन तब्दीलियों को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। यानी कि आपकी जो रोज़मर्रा की आप ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें आपने कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ लानी हैं। ये तब्दीलियाँ स्टार्ट होती हैं आपके खुराक से, यानी जो आप खाते हैं वो आपके जिस्म को इफ़ेक्ट करता है। आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप अनहेल्दी खाएंगे तो आप अनहेल्दी रहेंगे। अच्छा, करना क्या है आपने? आपने सबसे पहले जो अपनी खुराक है उसमें चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करना है। इसके अलावा आपने अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल और ताज़ा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है नमक। एक नॉर्मल एडल्ट की जो लिमिट होती है वो
नमक की वो लेस देन 15 मिलीग्राम होती है, तो आपने उसको अपने 15 मिलीग्राम से कम, यानी कि आम अल्फाज में आपने नमक कम से कम इस्तेमाल करना है। आप जो अपनी खुराक में पोटेशियम का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करना है। अब पोटेशियम कहाँ से आएगा? पोटेशियम का सबसे जो रिच सोर्स है फ्रूट्स में वो बनाना है। आप इसके अलावा कुछ और फल और सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन हर फल और सब्जी में जो पोटेशियम है वो उसकी एक अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। अच्छा, दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाना है। आप कार्डियो करें, वॉक करें, वेट लिफ्टिंग करें, रनिंग करें, डू वट एवर सूट्स यू, मतलब जो चीज आपको सूट करती है आप करें, लेकिन कम से कम रोज आप 15-20 मिनट या आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज को दें। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप स्मोकर हैं तो आपने अपनी स्मोकिंग को कम नहीं करना, कोशिश करना है कि आप उसको तर्क कर दें, यानी आप जो है वो नो स्मोकिंग जोन में चले जाएं। उससे ये होगा कि जो स्मोकिंग होती है वो आपकी न सिर्फ दिल के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए खतरनाक है, बल्कि उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं जो आपको मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर्स भी कर सकते हैं। तो कोई भी बीमारी उठा के देख लें कि स्मोकिंग है वो उसका कहीं ना कहीं उसमें रोल होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपनी कैफिनेटेड ड्रिंक्स कम से कम लेनी है, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स जितनी भी हैं आपने उनको कम से कम करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो मेन चीज़ है वो है आपका वेट। आपने अपना वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू BMI, बॉडी मास इंडेक्स, उसके मुताबिक आपने अपने वेट को, अगर आप ओवर वेट हैं तो आपने अपने वेट रिड्यूस करना है। इसके अलावा अगर आप में से कोई जो कि हमारे पाकिस्तान में कम है लेकिन फिर भी अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसको भी अल्कोहल कंजम्पशन कम से कम करनी पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें थी हाइपरटेंशन के हवाले से जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।